हमारे साथ जुड़े योगेंद्र जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। योगेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको लगता है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? देखिए, ये 100% राजनीति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और इसमें दो पहलू हैं, एक है कांग्रेस और एक है भारतीय जनता पार्टी जी। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध ली है और उस पट्टी पर दो नाम लिखे हुए हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ठीक है, ईडी का नोटिस आया, ये भी सही है कि ईडी आपको पूछताछ के लिए बुला रही है। ये भी सत्य है कि ईडी की जो पूछताछ होगी वो अनंत काल तक आपकी चलने वाली है, क्योंकि ईडी को रिजल्ट पे नहीं पहुंचाना है। इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का शासन वो एक तरह से उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, ये सब देख रहे हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, अगर एकनाथ शिंदे जी की कई सारे मंत्री और विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटकी हुई है, पूछताछ हो चुकी है, रडार पर है। लेकिन आप देखिएगा अगले 2.5 साल तक ना कोई रडार पर आएगा, ना कोई पूछताछ होगी, ना कोई गिरफ्तारी होगी। तो ये स्पष्ट है कि वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्वीकार कर लेना चाहिए कांग्रेस को भी और विपक्षी दलों को भी। लेकिन यहां पर कांग्रेस से एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि जो पट्टी बांधने की मैंने बात कही है, उस पट्टी के ऊपर जो दो नाम लिखे हुए हैं उसके आगे कांग्रेस देखना नहीं चाहती। उन्हें लगता है अगर देश में कोई समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ एक समस्या है, वो है सोनिया गांधी को नोटिस या राहुल गांधी से पूछताछ या सोनिया गांधी पूछताछ। उन्हें नहीं लगता कि देश में महंगाई कोई मुद्दा है, वो महंगाई के लिए सड़क पर नहीं उतरते। उन्हें नहीं लगता कि बेरोजगारी कोई मुद्दा है, वो बेरोजगारी के लिए सड़क पर नहीं उतरते। उनको नहीं लगता कि डॉलर नीचे जा रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, बैंकों की स्थिति खराब है, उद्योग धंधों को बेचा जा रहा है। उन्हें लगता है ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनको लगता है समस्या सिर्फ एक है, सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस और सोनिया गांधी को पूछताछ। अगर वो ये सोचते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या ही ये है और अगर ये नोटिस वापस हो जाएगा या सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होगी और उसकी वजह से देश समस्याओं से त्रस्त नहीं होगा बल्कि मुक्त हो जाएगा, तो ये उनकी सोच है। आम जनता क्या सोच रही है, इन्हें ये सोचना चाहिए, पहला। दूसरा, जहां तक अशोक गहलोत जी का सवाल है, अशोक गहलोत जी बजाय राजस्थान को संभालने के अगर वहां जाकर वो सोनिया गांधी जी की कैंपेनिंग को संभाल रहे हैं तो मैं उसको गलत नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि आज जिस सत्ता पर वो काबिज है, जिस सीट पर बैठे हैं, वो पूरी तरह सोनिया गांधी और उनके परिवार के द्वारा दी गई है। तो बेसिकली अपना कर्ज उतार रहे हैं। लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि राजस्थान की जो दयनीय अवस्था है, चाहे वो करप्शन को लेकर हो, पुलिस प्रशासन को लेकर हो, अभी खनन माफिया जिस तरीके से पनप रहा है, जिस तरीके से साधुओं ने आत्मदाह किया है, पहला उनका दायित्व शायद यह बनता था कि वो राजस्थान में रहकर उन चीजों को कंट्रोल करते। लेकिन उन्हें पता है कि अगर मुझे सत्ता पर एक एक दिन जो मैं गिर रहा हूं 3.5 साल से, वो सोनिया गांधी की देन है। इसलिए मुझे वहां पर चाकरी करनी, उनको खुश करना है, उनके लिए काम करना है और मुझे यहां पे रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अपना खेल खेल रहे हैं। सचिन पायलट का जहां तक सवाल है, सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की थी, सत्ता में कांग्रेस को लेकर दरवाजे तक आए, उनका अधिकार उनसे छीना गया। अभी उनको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री को कोई पद दे सकता है मुझे तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी दे सकते हैं, या अगर मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता हूं तो सोनिया गांधी राहुल दे सकते हैं। तो वो भी वहां पर जा रहे हैं। तो पूरी तरह सियासत हो रही है, जनता इसमें कहीं नहीं है, जनता के मुद्दे इसमें कहीं नहीं है और जनता की भागीदारी इसमें कहीं नहीं है। मैं आपको दो चीजें और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा। जी योगेंद्र, देखिए, डोटासरा जी ने बयान दिया है कि हम जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से नहीं उखाड़ेंगे, या उन्होंने कहा है जब तक जुल्म करते रहेंगे विरोध करते रहेंगे। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि भाई आपके लिए जुल्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी राहुल गांधी के प्रति जुल्म है। आप मुझे बताइए, राजस्थान में जो आज हालत है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जनता पे जुल्म कर रहा है, जिस तरह बजरी माफिया पुलिस प्रशासन पे जुल्म कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग महीनों तक सड़क पर बैठे रहते हैं अपने आंदोलन के लिए, अपने पहाड़ों को बचाने के लिए, बाद में उनको आत्मदाह करना पड़ता है, क्या वो जुल्म नहीं है? उनके लिए जुल्म सिर्फ ये है कि अगर आपने एक नोटिस दे दिया सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को, या उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया है, तो आपके लिए सिर्फ वो जुल्म है। आपको बार बार मैं यही समझाना चाहता हूँ। राजनीतिक रूप से इन्होंने पूरा ये कैदित कर लिया है कि हमारा जो सब कुछ है, सोनिया शरणम गच्छामी और राहुल गांधी शरणम गच्छामी, ये मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनके लिए जुल्म का मतलब है अगर उनसे कुछ कह दिया तो जुल्म है, अगर उनसे कुछ पूछताछ कर लिया तो जुल्म है। लेकिन आप जिन राज्यों में शासन कर रहे हैं वहां पर जनता पे आपके थ्रू जो जुल्म हो रहे हैं या जिस तरीके से नकारा प्रशासन राजस्थान में हो चुका है, आप उसके जवाबदेही नहीं करते। दूसरा जो मैं कह रहा हूं, एक देखिए, एक बहुत गहराई से आपको एक बात और समझनी होगी। हाँ, इसमें कांग्रेस को हासिल क्या हो रहा है? देखिए, आप सड़कों पर उतर, राहुल गांधी के लिए आप उतरे, इनके लिए उतरे, क्या ईडी आपके उतरने से दबाव में आ जाएगी?
जी। क्या ईडी पूछताछ बंद कर देगी? जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने से अगर कोई केंद्रीय जो एजेंसी है वो अगर इस तरह की पूछताछ कर रही है तो क्या वो दबाव में आके पूछताछ बंद कर देगी? ये होने वाला है नहीं, बल्कि जनता की नजरों में आपके नेगेटिव छवि बन रही है कि इनके लिए जनता से कोई मतलब नहीं। अगर इनका मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर के अपने आंकड़ों से मतलब है। और एक और बहुत गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को एक मूल मंत्र पकड़ में आ चुका है। वो ये है कि अगर हम कोई भी ऐसा विधेयक लाते हैं, हम कोई भी ऐसा टैक्सेशन लाते हैं, जैसे अब ये दही पर लाए, दूध पर लाए, ये अपने गेहूं पर लाए, आटे पर लाए, ये जो लेकर आए निसंदेह बहुत बड़ा था क्योंकि आम आदमी इससे अफेक्टेड होता और इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटा सा कंकर उछाला सोनिया गांधी की तरफ कि आपको ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, और पूरा विपक्ष जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, वो सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सड़कों पर उतर गया। भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में आ गया है, अगर भविष्य में आगे में अगर इस तरह का कोई कर्म होता है जो आम जनता को हिट करता है और जिसके लिए विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए, फिर एक बार ईडी का नोटिस देंगे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। मैं कांग्रेस के सामने एक यक्ष प्रश्न रख रहा हूं, अगर वो जब जब इसको देंगे क्या तब तक आप सड़क पर उतरेंगे? और वो तब तक नोटिस देंगे जब जब ऐसा कोई काम करेंगे, तो क्या आप जनता की उस बात को भूल करके सड़क पर उतरने के बजाय क्या आप सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी? बिल्कुल योगेंद्र जी, गंभीर, ठीक है योगेंद्र जी, आपने गंभीर मुद्दा उठाया है। जी योगेंद्र जी, मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत में भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। आपने हमारे जयपुर स्टूडियो में बैठकर सामने से सुना किस तरीके से यहां पर दोनों नेता आमने सामने आ गए। यही कारण है कि जनता के मुद्दे जो है बीच में दबे रह जा रहे हैं। देखिए, मैं दोनों से कहना चाहूंगा कि अगर जनता के मुद्दे पे आप इस तरीके से लड़ते तो चैनल के एंकर के लिए और जनता के लिए बहुत अच्छा संदेश जा सकता था जी। लेकिन अगर आप दोनों को सुने और आप सारी बहस को सुन लीजिए जी, जैसे सोनिया गांधी से ईडी पर सवाल पूछे जा रहे हैं, राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो इस तरीके से पक्ष रखते जैसे समस्त ज्ञान इन्हें प्राप्त है, और अगर उन्हें इतना ही ज्ञान और इतनी नॉलेज है तो फिर ईडी की जरूरत कहां है, पूछताछ की जरूरत कहां है? ये तो फैसला सुना देते हैं। यही हाल कांग्रेस का है, वो सोनिया गांधी राहुल गांधी को बिल्कुल पाक साफ बता देते हैं। तो भाई इतने पाक साफ है तो पूछताछ की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, ये पूरी तरीके देखिए, जो कार्यपालिका है उसका दुरुपयोग अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरा उसका कारण यह भी है कि यह पूरी तरीके से कानून का मुद्दा है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, सोनिया गांधी जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, राहुल गांधी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, अगर ईडी उनको बुला रही है और पूछताछ कर रही है, इतना डर और दहशत किस बात की? और मुझे तो कई बार लगता है अगर उनके अंदर एक ईडी के बुलाने पर इतना डर और दहशत है तो पुलिस थाने के अंदर जब एक आम आदमी जाता होगा राजस्थान में, उसकी क्या हालत होती होगी? बिल्कुल, वहां पर ना उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ना उनके ऊपर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाएगा। तो भाई उसका जवाब, कानून का जवाब आप कानून से दीजिए। और देर सवेर अगर आप कहते हैं वो पाक साफ है, कांग्रेस वाले कहते हैं, तो पाक साफ निकलेंगे ना वहां से। ईडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 1% भी केस उन्होंने सक्सेस नहीं किया, उनका रेट है, तो आप भी 100% बाहर निकलेंगे। तो उसके लिए फिर सड़क पर उतर के इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, पब्लिक के लिए उतरिए, पब्लिक की बात कीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कर्म कर रही है, जो आम आदमी को फिट कर रहे हैं, उनका विरोध करिए, बिल्कुल, तो आपको ज्यादा फायदा होगा।